क्यों लग रहा है जैसे वो अर्जुन नहीं सिद्ध है। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेरा दिल कह रहा है कि ये सिद्ध ही है। हेलो ममता। ओ, हेलो अनामिका। अरे रिया, पापा के कपड़े गंदे हो जाएंगे। अनामिका, बच्चे गंदा नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? कृषु रुको, तुमने अपने सारे हाथ गंदे कर लिए। क्रिश, देखा, तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए। ममता, बच्चे कपड़ा गंदा नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? क्या कहा आपने? मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए अर्जुन। पापा अकेले हैं ना, बोर हो रहे होंगे। That's right. We have to go home. Thanks, ममता। तुम रिया को अपने साथ घर ले आई। Thank you very much. बाय क्रिश। बाय आंटी। What a nice picture. Like a perfect family. एक परफेक्ट फैमिली तो मेरी आंखों के सामने मुझे भी दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा कि किसे सच मानूं। आंखें जो देख रही हैं उसे, या मेरे मन का विश्वास जो कह रहा है उसे। चले। मम्मा, मम्मा, क्रिश मेरे पापा को पापा क्यों कहता है? कृष अभी छोटा है ना, उसे समझ में नहीं आता इसीलिए। तो क्या हुआ? मैं भी छोटी हूँ, पर मैं उसके पापा को पापा नहीं कहती। रिया बेटा, जस्ट फॉरगेट इट। नो मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पापा को पापा कहे। ओके पापा, ठीक है। दिस इज नॉट ओके मम्मा। आखिर वो मेरे पापा को पापा क्यों कहता है? तुम तो मेरी अच्छी प्यारी बेटी हो ना। तुम मेरी इतनी अच्छी बेटी के पापा किसी और के पापा कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ तुम्हारे पापा है, सिर्फ तुम्हारे पापा। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा। तुम्हें खुश देखने के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे पापा को तुमसे कोई छीन कर नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं। मेरी बेटी की खुशी हमेशा कायम रहे, इसे किसी की नजर ना लगे। अनामिका,
क्या बात है डैड? बेटे मैं सोने जा रहा था लेकिन मेरी नजर अर्जुन पर पड़ी। मुझे लगता है बेटे तुम्हें एक बार उसके कमरे में जाना चाहिए। पता नहीं बेटे लेकिन बड़ी बेचैनी से किसी चीज को ढूंढ रहा है वो। ठीक है, मैं देख के आती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा हूँ। पासबुक? हाँ क्यों? अनामिका, मेरे नाम का कोई पासबुक, चेकबुक वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे। पूरा कमरा छान चुका हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ है, पर अचानक उसकी क्या जरूरत पड़ गई? अगर पैसों की जरूरत है तो डैड से मांग लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है अनामिका, लेकिन मेरे नाम की कोई चेकबुक, पासबुक वगैरह होना तो चाहिए ना। तुम भी ना इस बात को लेके इतना परेशान हो रहे हो। एक काम करना, एक दिन आराम से ऑफिस जाकर ढूंढना। आई एम श्योर वो वही होंगे। अनामिका, आज मैंने ममता के घर उनका फैमिली फोटो देखा तो ख्याल आया कि तस्वीरें यादों को कितनी ताज़ा कर देती है ना? हाँ वो तो है। तो फिर हमारा भी फोटो एल्बम होगा ना, जिसमें कुछ सुनहरी यादें होंगी, हम दोनों की शादी की तस्वीरें, रिया के जन्म की तस्वीरें, साथ साथ बिताए कुछ अच्छे लम्हों की तस्वीरें। अनामिका, शायद उन तस्वीरों को देखकर मैं अपनी भूली हुई यादों को वापस पा सकूं। कहाँ है वो फोटो एल्बम? वो तो हमारे पुराने घर में रह गए ना अर्जुन। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें याद दिला दूंगी सब कुछ। तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि हमारी शादी कब हुई थी? बताओ अनामिका, हमारी शादी की डेट क्या है? पापा मुझे गाना सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, और कहानी भी। ओके, मैं अपनी प्यारी बेटी को गाना भी सुनाऊंगा और कहानी भी सुनाऊंगा। ठीक है, चलो। मेरे मन का विश्वास चाहे जो भी कहता हो, लेकिन मैं इस बात को साबित कैसे कर पाऊंगी कि वो अर्जुन नहीं सिद्ध है। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं। अर्जुन को सिद्ध साबित करने की मेरी ये कोशिश कहीं मेरे और अक्षय के रिश्ते में कड़वाहट ना पैदा कर दे, इस घर संसार की और हमारी जिंदगी की शांति न भंग कर दे। लेकिन मैं क्या करूं मैं? जब मैं अर्जुन को देखती हूँ मुझे उसमें सिद्ध दिखाई देता है। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम मुझसे नाराज हो ना कि मैं ऑफिस से लेट क्यों आया? अच्छा पापा, सॉरी। ओके अक्षय, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो क्यों नाराज नहीं हो तुम? अरे कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी नाराज बीवी को मनाने का। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूं। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। इसे जल्दी से पहन लो ना, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी बीवी इस साड़ी में कैसी लगती है। और हाँ ममता, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हम दोनों आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, तुम जहां चाहो वहां जाएंगे। तुम सिर्फ जगह का नाम बताओ। हाँ सर। अभी 2 पूर्णमासी बाकी है। जब तक 4 पूर्णमासी की पूजा पूरी नहीं हो जाती
मुझे सर्प दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। हे, क्या सोच रही हो तुम? अक्षय, हम बाद में नहीं जा सकते? क्यों? बाद में क्यों? समझ गया, तुम्हारे वो सर्पदोष का वहम, यही ना? अब तक पता नहीं ये सर्पदोष का वहम तुम्हारे मन से कब जाएगा। तुमसे प्यार किया है मैंने, तुम्हारे लिए उम्र भर इंतजार कर सकता हूं। बेटे, आज तो तुम सवालों का जवाब देने से बच गई, लेकिन हर रोज कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब देने से शायद तुम भाग ना सको। डैड, मैंने इन सवालों को वक्त के हवाले कर दिया है। अब इनके जवाब भी वक्त ही देगा। लेकिन कब तक बेटी, कब तक? कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस अनजाने रास्ते पर इतनी दूर निकल जाओ कि वापस आना ही मुमकिन ना हो। भगवान इतना अन्याय नहीं हो सकता डैड। क्या उसे पता नहीं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? जब मेरा मकसद साफ है, मेरे इरादे नेक हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। और जहां तक अर्जुन के सवालों की बात है, तो मुझे उसके हर सवालों के जवाब तलाशने होंगे, और उन जवाबों के पुख्ता सबूत भी। क्या हुआ? क्या बेटी? क्या हुआ रिया? रिया, क्या बात है बेटा? हाँ, क्या हुआ? पापा, हाँ? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? रिया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पापा, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मम्मा, पापा को कहो ना कि रिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। माँ जी, बोलिए, आपके लिए आपकी पसंद की कौन सी सब्जी लाऊं? तुम्हें तो पता है घर में किसको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, तुमसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन तुम मार्केट क्यों जा रही हो? बनवारी को भेज दो बेटा। माँ जी, बनवारी रोज रोज सड़ी गली सब्जियां ले आता है, उसे पता ही नहीं चलता। बारिश में सब्जियां बहुत सोच समझ कर लेनी पड़ती हैं। फूल गोभी लाओ तो उसमें कीड़े होते हैं, और हरी सब्जी लाओ तो वो गली हुई होती है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, लाल साग लाना मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगी। अब मैं जाऊं? जल्दी आना। जी। सब ठीक हो जाएगा अर्जुन। कैसे ठीक हो जाएगा डैड? एक आदमी जो खुद के लिए अजनबी बन गया, उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। बेटे, तुम्हारे साथ जो बीत रही है उसे मैं महसूस तो नहीं कर सकता, पर समझ जरूर सकता हूं। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हालात के हाथों बेबस हैं। पता नहीं ये भगवान भी कभी कभी क्या चाहता है, क्या करता है। अब देखो ना,
उसने तुम्हें खुद से ही अजनबी बना दिया। लेकिन क्या पता इसमें भी उसकी कोई मर्जी हो। क्या मर्जी हो सकती है डैड, सिवाय इसके कि वो हमें दुख देकर, बेबस करके उन्हें मजा आता है, खुश होता है, हमें एहसास दिलाकर कि वो भगवान है। आज रिया के एक मासूम सवाल ने मुझे पागल कर दिया है डैड। कहां से ढूंढ कर लाऊं उसके जवाब को? क्यों उसके मन में ये खौफ है कि उसका पापा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा? अर्जुन अपने अतीत को जाने बगैर चैन से नहीं रह पाएगा और यही बेचैनी उसे पागल कर रही है। अर्जुन मेरी तरफ ही आ रहा है। नहीं, मुझे अर्जुन से दूर ही रहना चाहिए। अर्जुन जितना मेरे करीब आएगा, सिद्ध को लेकर मेरे मन में उतने ही सवाल जन्म लेंगे। ममता, ममता, ममता। हाय ममता। हेलो। मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा किया है? नहीं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मुझे बहुत देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। I'm sorry. नो प्रॉब्लम, अब मैं चलती हूँ। बाय। अर्जुन, ममता यहाँ कैसे? पता नहीं, रास्ते में मिल गई। मुझे लगता है कि मैंने अर्जुन को अवॉइड करके ठीक ही किया, वरना इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ना शुरू हो जाएगा। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियाँ हमसे कोई नहीं छीन सकता ममता। तुम हमारी खुशियों के बीच ना आओ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। हेलो। हेलो, मिस्टर अक्षय, मैं अनामिका बोल रही हूँ, अर्जुन की वाइफ। हाँ बोलिए, कैसी हैं आप? अब तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर आपकी पत्नी इसी तरह हमारी जिंदगी में दखल देती रही तो हमारी जिंदगी ठीक नहीं रह पाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, अर्जुन ने ममता की जान बचाई थी और इसके बदले ममता मुझसे मेरे पति को ही छीनना चाहती है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ममता ऐसी नहीं है, ये सब झूठ है। तो फिर आप अपनी ही पत्नी से पूछ लीजिए कि सच क्या है। आज भी वो अर्जुन से मिली थी या नहीं।